अर्जुन का अग्नि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे दिव्य धनुष एवं रथ आदि मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी असफलता से अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीत से कह सुनाई। भगवान ब्रह्मा जी 2 घड़ी तक विचार करके उनसे बोले, अनक, तुम जिस प्रकार खांडव वन को जलाओगे वह उपाय तो मुझे सूझ गया है, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनक, इसके बाद तुम खांडव वन को जला सकोगे। हवे वाहन उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे। उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे। तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात नर नारायण ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को ब्रह्मा जी की बात का स्मरण हुआ। राजन, तब वे पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, आनंद, अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडव वन जला सकोगे वह उपाय सुनो। विवाहवसु आदिदेव नर और नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहां के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं। वे दोनों इस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं। उन दोनों से तुम खांडव वन जलाने के कार्य में सहायता की याचना करो। तब तुम इंद्रादि देवताओं से रक्षित होने पर भी उस वन को जला सकोगे। वे दोनों भी एक साथ होने पर यत्न पूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। नृपश्रेष्ठ, यह सुनकर हव्य वाहन ने तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। जन्मेजय, अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से उस समय के अनुकूल यह बात कही। अर्जुन बोले, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो हैं जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूं, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त ना हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूं। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सके। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। भगवान, अग्निदेव पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए।